जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस लोकसभा के चुनाव में जम्मू कश्मीर में रहा है, उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बीजेपी को लग रहा है कि असेंबली के चुनाव जब भी होंगे, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो ये परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़िया होगा। साल 2014 में अगर हमने 25 सीटें जीती थी, तो इस बार हम लगभग 30 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी को लग रही है। और स्पष्ट तौर से एक और चीज़ उनके जहन में है कि जो पहाड़ी कबीला के लोगों के ऊपर हमने एहसान किया है, उसका फायदा हमें भले ही लोकसभा के चुनाव में ना हुआ हो, लेकिन असेंबली के चुनाव में हमें उसका फायदा जरूर होगा। और अगर वैसा हुआ तो हम बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर पार कर सकते हैं। मगर साल 2024 के जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, वो नतीजे साफ तौर पर दो चीजों की ओर इशारा कर रहे हैं। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के ऊपर जैसे भीड़ लगती थी लोगों की कि हमें भाजपा में शामिल होना है, हमें बीजेपी ज्वाइन करनी है। अब यूं तो नहीं कहा जा सकता कि बाकी पार्टियों के हेडक्वार्टरों पर भी भीड़ लगेगी, पर लोगों को अब ये लगने लगेगा, खासतौर पर राजनेताओं को ये लगने लगेगा कि ठीक है, बीजेपी भी एक ऑप्शन है, लेकिन कांग्रेस भी बुरा ऑप्शन नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बुरा ऑप्शन नहीं, पीडीपी भी बुरा ऑप्शन नहीं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी एक ऑप्शन हो सकती है और हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी जा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी का असेंबली के चुनाव में कांग्रेस के साथ तो मुकाबला होगा ही होगा, मगर जम्मू कश्मीर में लगभग हर सीट के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी मुकाबला होगा। क्यों? इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, वो रीजनल पार्टीज के दम पर बनी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 का आंकड़ा है। राजनीति में आप 250 पर भी हों और अगर आपको 22 सीट की भी कमी है तो उसको कमी ही माना जाएगा। तो 240 के आंकड़े का मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 32 एमएलए कम हैं। और ये 32 एमएलए कौन है? उसके बाद ये हैं क्षेत्रीय दलों के नेता, ये क्षेत्रीय दलों के एमपी। तो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में एनडीए की सरकार बनाई है। अब जब एनडीए की सरकार बनी है और खासतौर पर 240 वाली सरकार है, तो इस बात को समझना होगा हमें कि 240 वाली सरकार का मतलब यह है कि सरकार को अपने आंकड़ों पर काम हर समय करते रहना होगा। और हर समय काम करते रहने होने का मतलब यह होगा कि केंद्र सरकार अपने कामकाज में व्यस्त रहेगी और जो लोकल लेवल पर रीजनल लीडर्स हैं, उन्हें भी असर्ट करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी और ज्यादा असर्ट करने का मौका मिलेगा। असर्ट करने का मतलब हो गया आप अपनी बात अब दमखम के साथ रखेंगे। ये सारी परिस्थितियां बनेंगी। बहुत सारे लोग मैंडेट को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही होंगी, जो चीजें एनडीए के नेताओं को परेशान कर रही होंगी, वो यही सारी चीजें हैं कि जब आप एक कोलिशन सरकार में आते हैं तो कोलिशन सरकार की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जहां आपको क्षेत्रीय दलों का ख्याल रखना पड़ता है, वहीं आपको अपने 240 का भी ख्याल रखना पड़ता है। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जम्मू कश्मीर में जब असेंबली के चुनाव होंगे तो बीजेपी की सीधी टक्कर जम्मू संभाग में कांग्रेस के साथ होगी और कांग्रेस को भी इन चुनावों में जो नतीजे आए हैं उससे थोड़ा सा हौसला और थोड़ी सी हिम्मत तो मिली है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो कॉर्पोरेट प्लेयर कल तक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे, उनकी फंडिंग किया करते थे, अब उनको ये भी लगने लगेगा कि ना, कांग्रेस भी एक ऑल्टरनेटिव है, कांग्रेस की भी मदद की जानी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब ये परिस्थितियां बनेंगी और कांग्रेस के पास भी दमखम होगा, दलबल होगा और पैसा भी होगा, तो जो असेंबली के चुनाव हैं वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। घाटी में साफ तौर पर दो पार्टियों के साथ सभी का मुकाबला है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोकसभा की तीनों सीटों के नतीजे देखें, एक पर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, दो पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तीन पर कोई तीसरी पार्टी है। और अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें, एक पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, दो पर पीडीपी। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और इन दोनों पार्टियों का पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से मुकाबला होगा। तो ये परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में। तो इन परिस्थितियों में इस बात का ख्याल रखना होगा सभी राजनीतिक दलों को कि अब चीजें इतनी आसान नहीं हैं जितनी आसान चीजें साल 2019 के बाद से लेकर साल 2024 तक थी। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे, इन असेंबली के चुनाव में एक मजबूत कांग्रेस के साथ भाजपा का मुकाबला होगा, घाटी में मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुकाबला होगा,
पीडीपी के साथ मुकाबला होगा। और बहुत सारे लोग इसको डिसमिस करेंगे, पीडीपी कहां है, पीडीपी एग्जिस्ट करती है ग्राउंड पर, और असेंबली के चुनाव में और ज्यादा दमखम के साथ पीडीपी उभर कर सामने आएगी। तो मतलब क्या? मतलब यह कि जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी को आज से ही मेहनत करना शुरू करनी होगी, वहां क्षेत्रीय दल भी अब पूरी कोशिश करेंगे कि वो कश्मीर में भी असर्ट करें, वो जम्मू में भी असर्ट करें। और कांग्रेस के मुख्यालय पर भी अब आपको लोग कांग्रेस में शामिल होते नजर आएंगे। आपको यह भी नजर आ सकता है कि कुछ बड़े नेता जो कल तक सोच रहे थे कि हम जाएं कि ना जाएं, हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ बड़े नेताओं की वापसी हो जाए। ये सारी संभावनाएं, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इन सभी संभावनाओं का पॉसिबल होना कोई अचरज वाली बात या कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। रास्ता इतना आसान नहीं है, रास्ता मुश्किल है। अब कुछ लोगों ने, ये भी मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर, कुछ लोगों ने ट्वीट करके ये कहा कि जम्मू कश्मीर में अब जब चुनाव होंगे तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा के चुनाव का अगर उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। राजौरी, पुंछ में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीडीपी सभी जितनी भी असेंबली सीटें उनके ऊपर नजर आया। वही हाल अनंतनाग में भी है। तो अगर यही ट्रेंड्स इसी तरीके से रहे तो कोई अचंभे वाली बात नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े मैंडेट के साथ जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर दोबारा से उभर कर आए। और अगर ये परिस्थितियां बन गई, इन परिस्थितियों ने उमर अब्दुल्ला को भी कॉन्फिडेंस दिया होगा कि कोई बात नहीं, अगर हम लोकसभा के चुनाव हारे तो हम अपनी कसम वापस ले लेते हैं और असेंबली के चुनावों के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि जमीन जरखेज है हमारे लिए और हमें सिर्फ मैदान में उतरकर कोशिश करने की जरूरत है। इस सारा आंकलन लोकसभा के चुनावों के नतीजों के ऊपर है। बात बिल्कुल सरल है कि जब आप कोलिशन सरकार में आते हैं और कोलिशन एरा जब शुरू हो जाता है तो उस समय पार्टियों के लिए रीजनल प्लेयर्स के साथ रिश्तों को मजबूत करना, रिश्तों को और ज्यादा घनिष्ठ करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एमपी, और अगर हनीफा जान की बात की जाए, कल अगर वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस आते हैं तो 4 एमपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। तो इस कोलिशन समय में 4 एमपी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव बड़े दिलचस्प होने जा रहे हैं। खेल बीजेपी के लिए आसान नहीं, और एक बात ये भी समझनी होगी कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव में बीजेपी को आसानी से किसी भी सीट के ऊपर जीतने नहीं देगी।